में सीयूईटी एग्जाम देने वाले हो तो फिजिक्स में टॉप स्कोर लाने के लिए आपको पिछले 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने आवश्यक है। मैंने तैयार किया आपके लिए पिछले 3 सालों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ। इस पीडीएफ के में आपको टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। हर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के ऑप्शन और नीचे इसका टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, जिसका हम वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको यदि ये पीडीएफ पसंद आ रही है, यदि आप इस चैनल पर एक भी सब्सक्राइब बढ़ाते हो, तो मैं ऐसे ही पिछले सालों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट करके और इनका टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर बढ़ाना यदि आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का चाहिए। तो इसमें बहुत अधिक मेहनत की गई है, बहुत अधिक समय भी लगा है मेरे को इसको तैयार करने में। तो आप एक सब्सक्राइब जरूर बढ़ाएं, एक लाइक जरूर बढ़ाएं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन को, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कूलाम के नियम और दूरी में परिवर्तन से संबंधित। क्वेश्चन क्या है तो ध्यान से पढ़िए। निर्वात में एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए दो आवेशित कण एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। अब प्रत्येक आवेश को दोगुना कर दिया जाए। बल को अपरिवर्तित रखने के लिए आवेशों के बीच की दूरी को बदलकर डैश किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ना कि निर्वात में एक दूसरे से डी दूरी पर दो आवेशित कण रखे हैं और बल कितना है, बल है F। अब आवेश को दोगुना कर दिया जाता है और बल उतना ही रहे, बल परिवर्तित नहीं हो, तो आपको बीच की दूरी कितनी करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें कौन सा फॉर्मूला लगना है इसमें, तो कूलाम का नियम। F इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। R क्या है, मध्य की दूरी। अब इस फॉर्मूले को किस प्रकार यूज करेंगे, हमें आवेश को करना है दोगुना। जब आवेश को दोगुना करोगे तो ये 2Q हो जाएगा और ये भी 2Q हो जाएगा, यानी कि आवेश है वो 2 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुना हो जाएगा। बल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। लेकिन बल कितना रखना है, बल को आपको अपरिवर्तित रखना है। तो आपको दूरी को भी कितना करना होगा, दोगुना करना होगा, ताकि 2R का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर, यानी कि 4D स्क्वायर हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो दूरी को कितना करना होगा, दोगुना करना होगा। अब देखिए, ये तो मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में बताया है। अब आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है नीचे, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि स्क्रीन मेरे पास छोटी है, इसीलिए उस अनुसार आपको यदि कंफ्यूजन हो तो मैंने टाइप भी कर दिया है हर एक एक पॉइंट को। सबसे पहले कूलाम का नियम लगाया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा डी स्क्वायर। डी क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। अब देखिए, अब प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, नए आवेश Q1 को भी क्या करना है, दोगुना। Q2 को भी कितना करना है, दोगुना। और मान लीजिए कि दूरी है वो ds है। दूरी हमें पता नहीं है कितनी गुणी होगी, वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूरी को कितना गुणा किया जाए कि बल पहले जितना ही रहे। बल पहले भी F था और अब भी F रखना है। आवेश को दोगुना करना है, Q2 को भी कितना करना है, दोगुना। अब दूरी हमें पता नहीं थी कितनी थी, तो हमने मान लिया d' दूरी है। अब देखिए, पहले वाला समीकरण क्या था, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा डी स्क्वायर। दूसरे वाला समीकरण क्या आया है, तो के Q को दुगुना कर दिया, Q2 को भी दुगुना, D को d' मान लिया। इन दोनों की तुलना करनी है, क्योंकि बल हमारे पास समान है, पहले भी F था अब भी F है, तो दोनों को बराबर रख दो, इन दोनों समीकरणों को। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को बराबर रख दिया, ये लीजिए। अब देखिए, K से K कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या रहा है, 1 बटा डी स्क्वायर बराबर 4 बटा d' स्क्वायर। d' का मान निकालना है, तो हमने d' स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4D स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो इधर लग जाएगा अंडरूट, यानी कि 2D हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगी दूरी। यदि आपको बल अपरिवर्तित रखना है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। कैसा लगा है ये क्वेश्चन, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाया है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, उन्हीं को मैंने कलेक्ट किया है। पिछले 3 सालों में पूछे गए क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है आपके सामने, धारिता 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के दो समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और यह संयोजन V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। दोनों संधारित्रों में विभव का मान दे रखा है V1 और V2। दोनों संधारित्रों में विभव कितना दे रखा है? V1 और V2। और दोनों संधारित्रों में संचित ऊर्जा क्रमशः है U1 और U2 डैश के रूप में संबंधित होगी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, V1 बटा V2 बराबर U1 बटा U2 बराबर 3:2 होगा, या फिर बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमें सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम एक एक स्टेप को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन में दिया है धारिता 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के दो समांतर प्लेट संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं संधारित्र। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि फॉर्मूला लगाया, V बराबर Q बटा C। V बराबर क्या होता है? Q बटा C। अरे कैसे आया? C बराबर क्या होता है? Q बटा V। V का मान निकालना है तो V बराबर Q बटा C। अब बताओ, देखिए श्रेणी क्रम में हमारा आवेश क्या होता है? समान होता है। सबसे पहले यही तो दिया था कि 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के धारिता वाले संधारित्र है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? आवेश समान होता है। तो इस फॉर्मूले में Q तो हमारा समान है, तो Q को छोड़ दिया। V क्या है? C के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब है कि V1 बटा V2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 बटा C1। अब C2 दूसरे संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफेरेड, पहले संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड। तो V1 बटा V2 का अनुपात कितना है? 3:2। क्लियर है? हमें केवल V1 बटा V2 का अनुपात नहीं पूछा है, हमें U1 बटा U2 भी पूछा है। U1 बटा U2। तो अब ऊर्जा निकालते हैं। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो U बराबर Q स्क्वायर बटा 2C। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? U बराबर Q स्क्वायर बटा 2C। अरे ऊर्जा का फॉर्मूला, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला तो बहुत होते हैं। 1/2 CV स्क्वायर भी होता है, 1/2 QV भी होता है, 1/2 Q स्क्वायर बाई C भी होता है। लेकिन हमारे पास आवेश समान है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, U बराबर Q स्क्वायर बटा 2C। अब आवेश समान है तो U है वो C के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो U1 बटा U2 निकालोगे तो क्या आएगा? वापस C2 बटा C1। C2 क्या है? दूसरे संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफेरेड। C1 क्या है? पहले संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड। तो अनुपात 3:2। अब आप ध्यान से देखोगे तो V1 बटा V2 भी कितना आया था? 3:2। U1 बटा U2 भी कितना आया था? 3:2। तो आप कह सकते हो आराम से कि U1 बटा U2 बराबर V1 बटा V2 बराबर कितना है? 3:2। ये जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए U1 बटा U2 V1 बटा V2 बराबर कितना है? 3:2। क्लियर है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितने बेहतरीन क्वेश्चन तैयार किए गए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है और यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो एक सब्सक्राइब जरूर ठोकना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, चित्र में दिखाए गए दो बड़े समतल समांतर चादरों में समान लेकिन विपरीत पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। बिंदु दे रखे हैं P1 P2 और P3 पर रखे गए एक बिंदु आवेश Q पर क्रमशः F1 F2 और F3 बल लग रहा है। चित्र किस प्रकार है? तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूं। इस प्रकार दो आपको पृष्ठ इस प्रकार दे रखी है प्लेटें, एक पर है प्लस सिग्मा और दूसरी पर है माइनस सिग्मा। क्लियर है? अब देखिए हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, कहां कहां पर हैं? तो P1 है यहां पर P1, बीच में दे रखा है P2 और यहां पर दे रखा है P3।
हमें पूछा है P1, P2 व P3 पर रखे गए एक बिंदु आवेश Q पर क्रमशः F1, F2 और F3 बल लग रहा है। तब आपको बल का मान पूछा है कि क्या तीनों ही बल शून्य हैं या फिर दो बल शून्य हैं और F2 है वो नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल शून्य है। सी में पूछा है तीनों ही नॉट इक्वल शून्य के हैं और डी में पूछा है दो तो शून्य है, तीसरा नॉट इक्वल शून्य है। तो क्लियर है। एक बार आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, वापस देखिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछा गया क्या था। हमारे पास समतल समांतर चादरें दी रखी थी। ये चादरें हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज आवेश घनत्व है, प्लस सिग्मा और इधर है माइनस सिग्मा। क्लियर है। तीन बिंदु दे रखे थे, ये P1, ये P2 और ये P3 रखे गए। एक बिंदु आवेश, इन पर आवेश रखा गया Q। इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है और इस पर भी Q आवेश है। क्लियर है। तो इन पर F1, F2 और F3 बल लग रहा है। तब आपको सही क्रम पूछा है कि इनमें से कौन सा जीरो होगा और कौन सा नहीं जीरो होगा। तो मैं तो आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। यहां वाले P1 पर बल निकालते हैं, यानी F1 बल देखते हैं। धनावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ। समान परिमाण और विपरीत दिशा होगी, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कि बल F1 का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब बीच वाले बिंदु के लिए देखते हैं, यानी P2 बिंदु पर बल निकालते हैं। F2 क्या जीरो है या नहीं है, तो इसको देखते हैं। ये धनावेश है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। धनावेश है, इसके कारण इस वाली प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर। यह है ऋणावेशित प्लेट, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब है बल कितना आएगा? तो बल आएगा नॉट इक्वल जीरो। क्लियर है। P3 बिंदु को देखते हैं। P3 बिंदु यहां पर है। तो धनावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस ओर होती है? अंदर की ओर। ऋणावेश के कारण विद्युत, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, धनावेश के कारण, तीसरा पॉइंट है उसमें देखो, धनावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। दोनों विपरीत दिशा में, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। F3 का मान भी कितना आ जाएगा? जीरो। तो F1 का मान जीरो है, F2 का मान नॉट इक्वल जीरो है, F3 का मान भी जीरो है। ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, मैंने कोई हलवा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। जो प्रीवियस ईयर में बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो सबसे पहले एक बार के लिए मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करवा देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों के डाउट रहे, तो मैं एक बार के लिए रिवाइज करवा देता हूं। क्वेश्चन को ध्यान दो। चित्र में दिखाए गए, चित्र किस प्रकार है मैं यहां पर बना देता हूं कि समांतर चादरों में समान लेकिन विपरीत पृष्ठ आवेश घनत्व है। यानी ये दो समांतर चादरें थी, ये लीजिए, एक पर पॉजिटिव प्लस सिग्मा और दूसरे पर माइनस सिग्मा। क्लियर है। ये इन पर आवेश था, पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा है। क्लियर है। तीन बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा है डायग्राम में P1 यहां पर दे रखा है, P2 इन दोनों प्लेटों के मध्य दे रखा है और P3 दे रखा है इस वाले पॉइंट पर। क्लियर है। हमें पूछा गया है इन पर बल लग रहा है F1, F2 और F3। तो बल में पूछा है कौन सा जीरो है और कौन सा नॉन जीरो है। इसके लिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूं आपको। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की ओर और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंदर की ओर। मैं क्लासेस में डिटेल में ये कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, यानी इस वाली प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। इस माइनस चार्ज वाली प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। समान किंतु विपरीत दिशा में, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इस पॉइंट पर बल कितना लगेगा? F1 जीरो। बीच वाली प्लेट पर, इन दोनों प्लेटों के मध्य जो बिंदु है इस पर देखिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, इस ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। अब देखिए दोनों एक ही दिशा में है, तो F2 नॉट इक्वल जीरो। क्लियर है। इस वाले पॉइंट के लिए देखते हैं,
P3 के लिए इस वाली प्लेट के कारण धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब 3 का मान भी 0 हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसका मैंने डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अब बराबर क्यू ई बल लगता है, हमने तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी, ई 0 है तो अब पी 0 होगा। तो ये देखिए अब 1 का मान 0 आ गया, अब 2 का मान नॉट इक्वल 0 आ गया और अब 3 का मान भी 0 आ गया। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। त्रिज्या R1 और R2 वाले दो आवेशित धातु गोले संपर्क में लाए जाते हैं, फिर अलग किए जाते हैं। दोनों गोलों पर अंतिम आवेश दे रखा है Q1 और Q2 का अनुपात पूछा है आपसे, क्या होगा। क्लियर है। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो कि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो आवेशित धातु के गोले हैं, संपर्क में लाया जाता है। ध्यान देना, जब संपर्क में लाया जाता है तब इन पर क्या होगा, विभव होगा, इन पर समान है। संपर्क में लाते ही विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। फिर अलग कर लिया जाता है, फिर इनको क्या कर लिया जाता है, अलग किया जाता है। तो दोनों गोलों पर अंतिम आवेश चालक गोले पर विभव होता कितना है, तो विभव होता है V इक्वल टू KQ बटा R। अरे चालक गोले की सतह पर विभव कितना होता है, KQ बटा R। अब पहले वाले गोले के लिए Q1 आवेश दे रखा है तो Q1 ले लिया। क्लियर है। त्रिज्या R1 दे रखी थी तो R1 ले ली। दूसरे वाले गोले पर विभव तो अब दोनों को संपर्क में लाकर दूर रखा जाता है, तो संपर्क में लाते ही विभव वैसे भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। के आवेश कितना है दूसरे पर है Q2, ये लीजिए Q2 आवेश बट्टा त्रिज्या कितनी है तो R2, ये लो R2। अब V1 और V2 विभव दोनों को बराबर है, तो इन दोनों की क्या कर देते हैं, तुलना, यानी कि इसको और इसको बराबर रख देंगे। बराबर रखेंगे तो देखो KQ बट्टा R1 बराबर KQ2 बट्टा R2। क्लियर है। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, Q1 बट्टा Q2 निकालोगे तो R1 बट्टा R2 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, Q1 बट्टा Q2 बराबर R1 बट्टा R2। ए में तो नहीं दे रखा है, बी में भी नहीं दे रखा है, सी में भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा, Q1 बट्टा Q2 बराबर R1 बट्टा R2। क्लियर है। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। दो चालक गोलों को संपर्क में लाया जाता है तो उनका विभव समान हो जाता है, V1 बराबर V2। V का फॉर्मूला KQ बट्टा R होता है। अब पहले वाले के लिए Q1 बट्टा R1 हो जाएगा, KQ2 बट्टा R2 बराबर का K से K कैंसिल हो जाएगा, Q1 बट्टा Q2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बट्टा R2। क्लियर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन के लिए बस। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, जो टॉप क्वेश्चन जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और पिछले साल पूछे गए, प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं, उन्हीं में से लिए गए हैं। क्वेश्चन है 100 ओम और 200 ओम के दो प्रतिरोध 20 वोल्ट बैटरी में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो 200 ओम प्रतिरोध में जुड़े 200 ओम के वोल्ट मीटर में पाठ्यांक डैश है, इनका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना है। तो देखिए आपको डायग्राम में दे रखा है, ये 100 ओम है, ये 200 ओम का प्रतिरोध है और 200 ओम है वो 20 वोल्ट के साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 200 ओम प्रतिरोध में 200 ओम का वोल्ट मीटर जुड़ा गया है और यहाँ पर आपको पाठ्यांक पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये जो 200 ओम और 200 ओम, इन दोनों को समांतर क्रम में जुड़े हैं ना, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे किस प्रकार, तो R बराबर 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अरे समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। डायरेक्ट मैं तो सीधा ट्रिक याद करवाता हूँ, R/N यानी 200 बटा 2 संधारित्र है, सॉरी 2 प्रतिरोध है तो 100 ओम आ जाएगा। फिर इस 100 ओम को और इस 100 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। 100 ओम और 100 ओम कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 200 ओम। अब हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तो पहले धारा निकाल लेंगे। I बराबर V बटा R। V का मान हो जाएगा 20 बटा R का मान हो जाएगा 200 ओम। अब V बराबर IR लगा देंगे। I का मान अभी निकाला, R तुल्य हमारे पास है 200 ओम। अब देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, तो सबसे पहले 200 ओम के प्रतिरोध और 200 ओम के वोल्टमीटर का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो गया 1/100, यानी कि R पैरेलल जब समांतर क्रम का निकाला तो आ जाएगा 100 ओम। क्लियर है? अरे पता चल गया ना, 200 बटा 100 यानी 1/100 का मतलब है RP का मान आ जाएगा 100। क्लियर है? अब कुल प्रतिरोध निकालना है, तो ये 100 ओम और ये 100 ओम श्रेणी क्रम में थे, डायरेक्ट जोड़ लिया, श्रेणी क्रम में 200 ओम हो जाएगा। फिर धारा के लिए V बराबर IR से I का मान निकाल लिया, V बटा R यानी 20 बटा 200 हो जाएगा 0.1 एम्पियर। क्लियर है? अब वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालना है, तो V बराबर IR। I का मान कितना था 0.1, R तुल्य कितना आया था, तो 100 ओम। पैरेलल में कितना आया था 100 ओम आया था, तो 10 वोल्ट आ जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? V बराबर IR लगाया ना, R कितना है पैरेलल में हमारे कितना आया था 100 ओम आया था, तो यहाँ पर 100 इंटू 0.1 करोगे 10 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि आपको नेक्स्ट लेवल के बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन इसी प्रकार डिटेल सॉल्यूशन के लिए प्रोवाइड करना है तो इस चैनल को पूरा सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी बच्चों। बेस्ट